सभी को नमस्ते। योग व स्वास्थ्य के विशेष सत्र में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम विशेष रूप से रोग के अनुसार जो फलों का रस लेना चाहिए उस पर आज हम चर्चा करेंगे। बहुत सारे दिनों से, कई महीनों से आप ही दर्शकों के अंदर से बहुत सारे सवाल भी आए कि कौन से रोगों में कौन से रसों का सेवन करना चाहिए। तो आज मैं सब्जियों का और फलों का, इनके रस के बारे में, कुछ बीमारियों में कौन से रसों का सेवन करना चाहिए उसके बारे में आपको बताऊंगा। आप सब लोग जानते हैं कि अपक्वाहार सबसे ज्यादा श्रेष्ठ होता है। जो पका हुआ न हो उसको हम अपक्वाहार कहते हैं। जो पका हुआ आहार होता है उसको हम पक्वाहार कहते हैं। तो उस अपक्वाहार में ही फलों का और सब्जियों का रस आता है। तो मंत्र पाठ के साथ प्रारंभ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। आज हम 34 मुख्य रोगों में कौन से रसों का सेवन करना चाहिए वह जानने की चर्चा करते हैं। सबसे पहले जिससे कि सबसे ज्यादा लोग जूझ रहे हैं उस रोग का नाम है अनिद्रा, यानी कि इंसोम्निया। तो अनिद्रा में कौन सी रस चिकित्सा करनी चाहिए? ये रस चिकित्सा ही अकेली यदि कर ली जाए ना तो ये अलग अलग रोगों में धीरे धीरे करके फायदा होता है और फिर पूरी तरह से हम स्वस्थ हो जाते हैं, उस रोग से मुक्त हो जाते हैं, फिर से उभर करके हमारा शरीर फिर रिकवर हो जाता है। यदि कोई दवाई नहीं लेना चाहे, प्राकृतिक रूप से ठीक होना चाहे तो इन्हीं रसों पर रहें। इन रसों को औषधि की भांति सेवन करें। तो इंसोम्निया में सेब यानी एप्पल, अंगूर यानी ग्रेप्स, गाजर, पालक, प्याज का रस और शहद, ये 6 चीजें यदि हम लें तो हमारा अनिद्रा का रोग दूर हो सकता है। ये बड़ी बात है। इस बड़ी बात को हम समझें और जब इसको समझेंगे तो निश्चित रूप से इस अनिद्रा रोग को हम ठीक कर सकते हैं बिना किसी दवाई के। एसिडिटी की प्रॉब्लम किसी को हो रही है, अम्ल पित्त की, तो उनको एप्पल, मौसमी, संतरा, तरबूज, अंगूर, मूली, गाजर और पत्ता गोभी, इनमें से कोई भी 2 चीजें, 1 चीज, 2 चीज, 3 चीज, मैंने आपको 8 चीजें बताई। सेब यानी एप्पल, मौसमी, संतरा, तरबूज, अंगूर, मूली, गाजर, पत्ता गोभी, कोई भी 1 चीज, 2 चीज, 3 चीज, कितनी भी आपको कम से कम 1, अधिक से अधिक 3 से 4 चीजें मिल जाए। इनका आप सेवन अलग अलग समय पर करें। कोई चीज सुबह, कोई चीज दोपहर में, कोई चीज शाम को, कोई चीज रात को। एसिडिटी में विशेष लाभ होता है निश्चित रूप से। ये सभी रोगों में बता रहा हूँ, सभी में से मैं चीजें तो बहुत सारी बताऊंगा, लेकिन आप एक दो चीजों का प्रयोग कर सकते हैं और उससे अपने रोग में राहत प्राप्त कर सकते हैं। अब जानते हैं अल्सर यानी कि आंतों के छालों में हम कौन से रसों को ले सकते हैं। तो डाब को लेना चाहिए। डाब मतलब नारियल पानी, जो हरा नारियल होता है उसका पानी। खीरा, गाजर, पत्ता गोभी, लौकी, गेहूं का जवारा या फिर जौ का जवारा, इनका रस लेना चाहिए। ये अल्सर में बड़े उपयोगी है।
जिनको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है वे लोग अनार, संतरा, पपीता, नींबू, चुकंदर, टमाटर, लहसुन, कुल्फा, गेहूं का या जवारे का रस और प्याज का रस भी इम्पोर्टेंट, इसमें बड़े उपयोगी होते हैं। अकेले प्याज का रस भी हाई बीपी को तुरंत इंजेक्शन की तरह से कंट्रोल करने का सामर्थ्य रखता है। फलों के रस में अंगूर, सेब, गाजर और चुकंदर और एक गेहूं का जो जवारा होता है उसका रस, यदि हम कैंसर के रोग में लेंगे तो कैंसर रोग में बड़ा आराम मिलता है। और धीरे धीरे अगर इन्हीं को भोजन की तरह से प्रयोग करें तो फिर कैंसर रोग ठीक ही हो जाता है। गेहूं का जवारा तो अमृत होता है कैंसर रोग के लिए। कब्ज, जिनको कब्ज है ये बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोग इससे परेशान हो रखे। सेब, संतरा, मौसमी, अमरूद, इन सब में फाइबर होता है, बड़ा अच्छा फाइबर होता है। पपीता, गाजर, मूली, आंवला, सब में रेचकता होती है जो रेचन का काम करते हैं। दीपन, पाचन, रेचन। खीरा, ककड़ी, लौकी, पालक, टमाटर, फिर बोलता हूँ, सेब, संतरा, मौसमी, अमरूद, पपीता, गाजर, मूली, आंवला, खीरा, ककड़ी, लौकी, पालक, टमाटर। इतनी सारी चीजों में से कोई भी एक दो इनका चबा चबा कर सेवन करें अथवा इनको इनका रस बना लें और रस बना करके आप इनको ले। निश्चित रूप से कब्ज वालों के लिए तो अमृत तुल्य है। जिनको खांसी है वे लोग अनार, सेब, गाजर, मूली और अगर लहसुन का रस शहद में मिलाए या प्याज का रस शहद में मिलाए या अदरक का रस शहद में मिलाए या नींबू का रस शहद में मिलाए तो भी खांसी वालों को विशेष लाभ होता है। गैस की प्रॉब्लम जिनको है, गैस ट्रबल है, उनके लिए सेब, पपीता, करेला, मूली के पत्ते, लहसुन में अगर हम 3 चम्मच शहद मिला लें या फिर अदरक में नींबू और शहद मिला लें, ये गैस की ट्रबल वालों के लिए बड़ा उपयोगी रस होता है। गर्भावस्था जिनको है, प्रेगनेंसी की बात, कौन कौन से रस ले सकते हैं? अनार, मौसमी, संतरा, टमाटर, गाजर, चुकंदर और पालक। गठिया, जिनको जोड़ों में दर्द होता है लेकिन वो गठिया गाउट के रूप में आता है, रूमेटिज्म कहते हैं इसको। इसमें एप्पल, लहसुन, मेथी, गाजर, अदरक, पत्ता गोभी, अदरक के साथ अगर हम जोड़ेंगे तो फिर नींबू और शहद को भी जोड़ सकते हैं या अकेला अदरक का भी ले सकते हैं। ये सब गठिया में विशेष लाभकारी है। सेब तो लगभग कॉमन है, वो सभी में काम आता है। सेब और अनार काफियों में इसको लिया हुआ गया है। आपने कहावत भी सुनी है, एक अनार 100 बीमार। चर्म रोग जिनको है उनके लिए सेब, तरबूज, गाजर, चुकंदर, नींबू, खीरा, ककड़ी, टमाटर, करेला, पत्ता गोभी, चौलाई, मूली और पालक। जिनको बुखार है उनको अनार, संतरा, मौसमी और नींबू। जिनको जुकाम है उनको क्या लेना चाहिए? अनार, सेब, संतरा, मौसमी और अदरक के साथ नींबू और शहद। दमा किनको हो गया है, अस्थमा बड़ी समस्या है, उसमें कौन कौन से रसों को ले सकते हैं? 3 तो योग है इसमें। पहला योग है आंवले के साथ में शहद, दूसरा योग है लहसुन के साथ में शहद, तीसरा है अदरक के साथ में नींबू और शहद। शहद सब में है। अब अलग अलग जो रस ले सकते हैं उनमें है अनार, सेब यानी कि एप्पल, अंगूर, पपीता, नींबू, गाजर, चुकंदर और करेला। ये
दमा में लिए जा सकते हैं, अस्थमा। दंत रोग, जिनको दांतों की समस्या बहुत ज्यादा है। ये आप लोगों के प्रश्न थे कि इसमें कौन सा रस पीते हैं, इसमें कौन सा। बहुत सारे लोगों ने गैस ट्रबल का किया, बहुतों ने कब्ज का, बहुतों ने खांसी का, और बहुत सारे लोगों ने मोटापे, और किसी ने पीलिया, और किसी ने ब्लड प्रेशर आदि के लिए जो रसों के प्रश्न पूछे थे उनको भी आज उनके उत्तर मिल जाएंगे। दांतों की जिनको समस्या है उन सबको सेब के, संतरे के रस का, अमरूद का, नींबू, ककड़ी, टमाटर, गाजर, मूली, आंवला, ये दांतों के लिए बड़े अच्छे उपयोगी रस है। दस्त, जिनको दस्त की समस्या है वे सभी लोग अनानास, सेब, बेल और चुकंदर का सेवन कर सकते हैं। किसी भी एक चीज का कर सकते हैं, 2 का कर सकते हैं, 3 का, अथवा सभी का। नेत्र रोग जिनको हो रखे हैं, आंखों की समस्या, पपीता, आम के साथ में दूध और शहद मिला सकते हैं। गाजर, टमाटर, मूली और आंवले के साथ शहद को मिला सकते हैं, दोनों ही आंखों के लिए अमृत है। पालक, चौलाई, हरा धनिया, ये अलग अलग रसों का सेवन किसी भी 1-2 का कर सकते हैं। लो ब्लड प्रेशर जिनको है उनको मौसमी के साथ में शहद मिला लेना चाहिए। इन दोनों को, मौसमी के रस में शहद को मिला लीजिए या फिर गाजर के रस में शहद को मिला लीजिए। लो ब्लड प्रेशर बड़ी स्पीड से ठीक होता है, बहुत अच्छे मतलब कम समय में ठीक हो जाता है। जिनको पथरी की प्रॉब्लम है, पथरी, सेब, नारियल पानी, गन्ना, चुकंदर, खीरा, ककड़ी, मूली, करेला, पत्ता गोभी और टिंडा। जिनको पीलिया, जॉन्डिस की समस्या है वे लोग अनार, सेब, संतरा, मौसमी, अंगूर, गन्ना, मूली का पत्ता और करेला, इनका सेवन कर सकते हैं। जिनको पेशाब नहीं हो रहा उन सब के लिए बड़ी समस्या की बातें हैं, तो क्या लेवें? नारियल का पानी, तरबूज, नींबू, खीरा, ककड़ी, गाजर, ये सब लेकर के उनके यूरिन नहीं होने की प्रॉब्लम, जो अटक रहा है, नहीं आ रहा, बड़ी समस्या पैदा कर रहे हैं, उन सब के लिए ये रस बड़े उपयोगी है। प्रदूषक, जितना भी प्रदूषण हमारे आसपास में हो रखा है, पॉल्यूशन से कैसे हम सुरक्षित करें अपने आप को, तो नींबू, आंवला, आलू बुखारा के रस में इतनी ताकत होती है कि हमारे को प्रदूषण के जो दुष्प्रभाव है उनसे बचाने का काम कर सकता है। जो महिलाओं में इनफर्टिलिटी की, बांझपन की प्रॉब्लम होती है, निसंतानता की प्रॉब्लम होती है, उन सब में सेब, गाजर, टमाटर, पालक और गेहूं, इनका रस लेना चाहिए। गेहूं का पानी बन जाता है, गेहूं को भिगो करके। और बवासीर, जिनको पाइल्स की प्रॉब्लम है, उन सबको अनार, मेथी, पपीता, बेल, टमाटर, चुकंदर, मूली, जो हमारे एक्सक्रेटरी सिस्टम को आराम देते हो, ये सारे वही हैं जो बड़ी आंत को आराम देते हैं, पेट में ठंडक पैदा करते हैं। बवासीर में इन सब का सेवन करना चाहिए। हरी मिर्च को, लाल मिर्च को और भी मसालेदार चीजों को नहीं सेवन करना चाहिए। मोटापा, जिनको ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, जो ज्यादा मोटे हैं, उन सबको कौन से रस लेने चाहिए? संतरे का, मौसमी का, तरबूज का, नींबू गर्म पानी में हम डालें, थोड़ा सा शहद भी डालें, उसको भी ले सकते हैं खाली पेट में। खीरा, ककड़ी का एक साथ, टमाटर का अलग से और मूली का अलग से, किसी भी 2 रसों को आप प्रतिदिन में ले आए, मोटापा आपका धीरे धीरे घटने लगेगा। मधुमेह, डायबिटीज की प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को है, और बहुत सारे सवाल, कम से कम नहीं तो 40-50 सवाल आए होंगे, डायबिटीज में कौन से रस का सेवन करें, सारे तो फल मीठे होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, एक नेचुरल मिठास होती है और एक आर्टिफिशियल मिठास होती है। फलों में नेचुरल मिठास होती है। अब कौन कौन से फल आपको डायबिटीज में खा सकते हैं आप लोग, वो बता दूं। पहला अनार है, दूसरा संतरा है, ज्यादा मात्रा में नहीं, 1 से 2 पीस हम खा सकते हैं। करेला, सफेद पेठा,
और खीरा, टमाटर, गाजर, पालक, मूली, आंवला, ये सब हम ले सकते हैं। जिनको पिंपल्स है, मुहासे हैं, वे लोग पपीते का, तरबूज, गाजर, खीरा, ककड़ी और एक मूली और एक पालक भी होती है, आयरन देती है, इनको ले सकते हैं। इनमें से किसी भी एक दो को पिंपल्स के लिए। यौन शक्ति, जिसको सेक्सुअल पावर की कमी है, वे लोग सेब, केले में दूध को या केला दूध में डाल करके एक गाजर, टमाटर, मूली, प्याज में शहद, लहसुन के रस में शहद, दोनों में से या तो लहसुन को ले लीजिए या प्याज को ले लीजिए, उनका रस निकाल करके उसमें बराबर मात्रा में शहद डालिए। ये यौन शक्ति की दुर्बलता के लिए। रक्त की कमी यानी कि एनीमिया, एनीमिया भी बड़ी प्रॉब्लम है आज। खून की बहुतों को कमी हो गई, एक तो हीमोग्लोबिन की कमी होती है और एक खून की कमी होती है। तो उसमें क्या लिया जाता है? तो रक्त की कमी है, जिनको एनीमिया है, उनको गाजर, टमाटर, खीरा, मूली, पालक, ये 5 चीजों का सेवन करना चाहिए। इन 5 चीजों के रस का सेवन करना चाहिए। रस चिकित्सा है, रसारोग्य है, शारीरिक सौंदर्य, जिनको सुंदर बनना है वो सभी फलों का प्रयोग करिए। कौन कौन से? अनार, सेब, अंगूर, मौसमी, संतरा, अनानास, नारियल पानी, पपीता, गन्ना, गन्ने का भी रस, गाजर, टमाटर, चुकंदर, खीरा, ककड़ी, मूली, पालक, पत्ता गोभी, ये सब इनमें से किसी भी 1, 2, 3, 4, 5 कितने भी आप प्रयोग करिए, लेकिन साथ में नहीं, थोड़ी थोड़ी देर में कर सकते हैं। सुबह, दोपहर, शाम, रात, 4 समय है। आप 4 समय में 3 समय कोई सा भी अलग अलग ले लीजिए। प्रयास करिए शाम को 8 बजे बाद फलों का रस नहीं लिया जाए था, इसका समय होता है। सुबह, दोपहर ये फलों के रस का, दोपहर में छाछ का और रात्रि में दूध का, ऐसे समय होता है। जब बेबी ग्रोथ नहीं कर रहा, अगर किसी का गर्भावस्था में या फिर बढ़ने के बाद नहीं कर रहा, जैसे बच्चा उत्पन्न हुआ, अब उसके अंदर विकास वह नहीं दिख रहा जैसे दूसरों के बच्चों में दिख रहा है, तो अनार, अनानास, मौसमी और संतरा, इन चारों में से किसी भी 1-2 का रस पिलाइए। जिनको शराब पीने की आदत है, उनको शराब यदि छोड़नी है तो सेब का, संतरे का, अंगूर का, इनका सेवन कराइए, जिससे शराब छोड़ने में बड़ी मदद मिलेगी। अब है हार्ट डिजीज, जो हृदय रोगों से ग्रस्त लोग हैं, उन सब के लिए बड़े ध्यान पूर्वक सुन लीजिए। इसके भी बहुत सारे प्रश्न थे, उन सबको बता दूं। जिनको हृदय रोग है, किसी भी प्रकार का हृदय रोग है, उन सबको अनार का, सेब का, अंगूर, नाशपाती और अनानास, पपीते का, नारियल पानी का, और यदि एक योग की बात की जाए तो वो योग है नींबू, लहसुन और शहद, तीनों को बराबर मात्रा में, तीनों के रस को डाल करके हम ले सकते हैं। और गाजर का जूस भी पी सकते हैं। जितने भी हार्ट डिजीज वाले हैं, क्षय रोग, तपेदिक यानी कि टीबी की बड़ी समस्या होती है। टीबी एक बड़ा रोग है, लेकिन अब इसका पूरा इलाज निकल चुका है। उनको भी रसों का सेवन करना चाहिए जब तक उनकी इलाज चले। गाजर 1, अब 2 योग हैं इसमें जोड़, लहसुन और साथ में शहद को, या फिर प्याज के रस के साथ शहद को ले सकते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण और बहुत ही जरूरी बातें जो कि रसाहार में हमें ध्यान रखनी चाहिए, वो कौन सी है? पहली बात, 6 बातें मैं बताऊंगा। पहली बात, एक समय में अगर आप जूस ले रहे हैं तो 200 से 300 ml ही जूस ले सकते हैं, ज्यादा नहीं लेना। दूसरी बात, शिशु जो कि बच्चे हैं, उन बच्चों की बात कर रहे हैं, यदि 12, 13, 15 साल से छोटे हैं, वैसे तो 8 साल से छोटों की अभी मैं बात कर रहा हूं, तो उनको प्रतिदिन 100 से 200 ml ही जूस देना चाहिए, ज्यादा नहीं देना चाहिए। अब तीसरी बात कर रहे हैं, ये 15 साल से पहले तक के भी वालों के लिए नियम है। तीसरा नियम वो है, अदरक अगर प्याज के साथ और नींबू के साथ में ले रहे हैं
तो 10 से 20 ml ही लेना चाहिए तीनों को मिलाकर। ऐसे नहीं कि एक एक गिलास भर के पी लें। आपको अदरक, प्याज और नींबू का रस की जिस भी रोग में आपको बताया है उन सबको आपको 10 से 20 ml 10 to 20 ml से ज्यादा नहीं लेना। चौथी महत्वपूर्ण बात, लहसुन का जूस अगर हम निकाल रहे हैं तो 5 से 10 ml, इससे ज्यादा नहीं लेना। पांचवी बात, करेले का, आंवले का जूस 25 से 75 ml से ज्यादा नहीं लेना। 25 ml, 50 ml या 75 ml, 25 से 75 ml के बीच की मात्रा का ही लेना है। और छठी और अंतिम बात, मधु की बात कर रहे हैं, यानी कि शहद की। शहद को अगर 10 से 40 ग्राम ही हमें प्रयोग करना है शहद को। बच्चों के लिए इसकी मात्रा आधी प्रयोग करनी चाहिए। ये आपको थोड़ी महत्वपूर्ण बातें बताई। इन सब रस चिकित्सा में, रस के आहार में आपको ये याद रखने की बातें हैं। इन सब को आप करके स्वस्थ हो सकते हैं, प्रसन्न हो सकते हैं। फिर भी आपको यदि कोई प्रश्न मन में रह जाए तो फेसबुक के और यूट्यूब के इस कार्यक्रम के कमेंट सेक्शन में आप लिख करके पूछ सकते हैं। अगले कार्यक्रम में आपको और स्पष्ट कर दी जाएगी। आज के इस विशेष सत्र को यहीं पर पूरा करते हैं। आप सबके उत्तम और मंगलमय स्वास्थ्य आरोग्य की शुभकामना, मंगल कामना के साथ में ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः। आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इसी प्रकार योग करें योग, रहें निरोग। योग के साथ में फलों का रस का सेवन भी अवश्य करें। कचौरी, पकौड़ी, ये अलग अलग जितने भी फास्ट फूड, जंक फूड, अन्य और भी जो प्रोसेस्ड फूड, पैकेज्ड फूड, जितने भी आप डिब्बा बंद द्रव्य लेते हैं, इन सब को छोड़ें। फलों से मित्रता करें, सब्जियों के रस से मित्रता करें। निश्चित रूप से उत्तम स्वास्थ्य के स्वामी हो जाएंगे। आप सबके पुनः उत्तम और दीर्घायु जीवन की कामना के साथ में आज के सत्र को यहीं विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।